आपने स्टेज से कितने पैसे कमा रखे हैं? स्टेज से रोजाना के हिसाब से पैसे कमाते हैं, महीने के हिसाब से या फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से? अच्छा बेटा, मैंने पहले ये 10 तेरा कोई FBR नाल तल्लक तो नहीं? नहीं। हम जो है हमारा 16 दिन का ड्रामा होता है बेटा। तो फिर आप 16 दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? मैं 16 दिन के बस कमा लेता हूँ बेटा। तेन कितने चाहिए दिन मैंने ये दस दे। चाहिए पैसे? नहीं। तो क्यों मेरे पीछे बैग पड़ी है तू? मैंने कभी स्टेज ड्रामा नहीं देखा, तो आपके ख्याल में मेरे बाबा ने मुझे कभी स्टेज क्यों नहीं दिखाया होगा? आप असल में ना पैदा उस दौर में हुई हो जब स्टेज रहा ही नहीं है। क्या आप अपने बच्चों को स्टेज पर लाना चाहेंगे? नहीं बेटा। सुहेल अहमद साहब या अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब या बबू बराल साहब, नरगिस या दीदार? ये अगर नरगिस से तुम पूछो ना तो फिर मजा है। हेलो व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं स्टेज के एक बहुत बड़े फनकार ताहिर अंजुम अंकल। ताहिर अंकल, आपका शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। वेलकम बेटा, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे घर आए हमारा इंटरव्यू करने के लिए। एडी छोटी जी एंकर, माशाल्लाह। कितनी उम्र है आपकी? 10 साल। 10 साल। बातें आपकी बड़ी हैं, उम्र आपकी थोड़ी है। बताएं क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? सबसे पहले तो ये बताएं कि सुना है कि स्टेज के लोग बहुत माल कमाते हैं, तो आपने स्टेज से कितने पैसे कमा रखे हैं? मैं तो जो कमाता हूँ खा जाता हूँ बेटा। मैंने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं संभाला। आपकी तरह मेरा गल्ला नहीं है जिसमें मैं चोरी चोरी पैसे डालता हूँ। आपने सवाल का जवाब तो नहीं दिया। अच्छा, नहीं मैंने चले जवाब दे लेता हूँ। मैंने कोई माल नहीं बनाया। मैंने बता दिया कि मैं जो कमाता हूँ वो खा जाता हूँ। पैसा माल नहीं बनाया मैंने। फनकार जो होता है, वो जो असल फनकार होता है, उसकी पहचान ये होती है कि वो दिल का बहुत बड़ा होता है, बड़ा खर्चीला होता है। और मैं तो ख़ास तौर पे जो इंस्पायर हूँ बबू बराल साहब से हूँ, और वो बड़े खर्च करने वाले आर्टिस्ट थे। तो सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत खर्च किया, तो हमें भी उनको ही आदतें पड़ी हुई हैं। हम भी जो कमाते हैं खर्च कर देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप स्टेज से रोज़ाना के हिसाब से पैसे कमाते हैं, महीने के हिसाब से या फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से? अच्छा बेटा, मैंने पहले ये 10 तेरा कोई FBR नाल तल्लक तो नहीं है? मुझे सही बताना बेटा, किते ये ना होवे टैक्स वाले ने तेनू छड्डिया होवे कि बच्ची ये सारा कुछ इनू सच दस देणगे हैं। सवेरे मेरे घर दे बाहर उते एक तख्ती लगी होवे कि जनाब इन्ना तुसी बिल दे के बाहर निकलना है। कोई ऐसी बात तो नहीं? नहीं। अच्छा। हम जो है हमारा 16 दिन का ड्रामा होता है बेटा, ठीक है? तो 16 दिन के ड्रामे के हम 16 दिन के पैसे लेते हैं। डेली वेजेस वाले फनकार भी हैं हमारे जो रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे लेते हैं, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो 16 दिन का होता है। 16 दिन का ड्रामा होता है, हम 16 दिन का पैसे लेते हैं। 16 दिन। तो फिर आप 16 दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? बेटा तेन कितने चाहिए दिन मैंने ये दस दे। चाहिए पैसे आप? नहीं। तो क्यों मेरे पीछे बैग पड़ी है तू? हैं? मैं 16 दिन के बस कमा लेता हूँ बेटा। ये क्यों, क्या पूछ के करोगे मुझे बताओ? तुम्हें कोई फायदा है इस बात का? नहीं। तो फिर छोड़ दो इस बात को। नहीं, बता दें। मैंने आज तक नहीं बताया किसी को कि मैं पैसे कितने लेता हूँ। आप क्यों पूछना चाहते हैं? तेनू किसने सिखा के भेजा है? मैं 16 दिन के बेटा लेता हूँ कोई 2 लाख रुपया। क्या 2 लाख रुपया 16 दिन का बेटा? अच्छा। हाँ, महीने के 4 लाख रुपया बनता है। और 4 लाख रुपया जो इस महंगाई के दौर में खर्च हो जाता है, 1 रुपया भी नहीं बचता। बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें, ट्यूशन्स की फ़ीस, मुलाजिम की तनख्वाह, ड्राइवर की तनख्वाह, गाड़ी का फ्यूल। मैं खर्चे भी पुत्र दूँ दसाना, कमाई तो मैंने पूछ ली है, ठीक है? फिर ग्रॉसरी वगैरह, बिजली के बिल, गैस के बिल, दवाइयाँ जो 200% महंगी कर दी हैं आपके अंकल इमरान खान ने, ठीक है? इसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल बन गए हैं। कभी 10,000 रुपये से भी मैं 10,000 रुपये भी ड्रामे का लिया करता था, मैं 2,000 भी ड्रामे का लिया करता था किसी वक्त में। उस वक्त 2,000 में भी बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता था।
अब 4 लाख ड्रामे का भी नहीं गुजारा होता। तो मैंने कभी स्टेज ड्रामा नहीं देखा, तो आपके ख्याल में मेरे बाबा ने मुझे कभी स्टेज क्यों नहीं दिखाया होगा? आपके पापा ने स्टेज, बेटा आप असल में ना पैदा उस दौर में हुई हो जब स्टेज रहा ही नहीं है। अगर आप 25 साल पहले पैदा हो जाते तो आपके बाबा ज़रूर ड्रामा दिखाने आपको लेके जाते हैं, क्योंकि हम 25 साल पहले हमने देखा है कि गवर्नर की फैमिली, हमारे चीफ मिनिस्टर की फैमिली, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी में लोग थे, जजेस की फैमिलीज, मतलब इसका मतलब है कि पढ़े लिखे लोग जो है वो ड्रामा देखने आया करते थे। जब ड्रामे में कभी खान साहब परफॉर्म किया करते थे, अमानुल्लाह साहब हुआ करते थे, फिरदौस जमाल साहब हुआ करते थे, मोइन अख्तर साहब हुआ करते थे, गयूर अख्तर साहब थे, जमील फ़खरी साहब थे, जमील बिस्मिल साहब थे। ये लोग जब थिएटर पे परफॉर्म किया करते थे, उस वक़्त हम स्पोर्टिंग एक्टर थे, हम बहुत नीचे मतलब काम करते थे। तो उस वक़्त बहुत फैमिलीज़ आया करती थी, बच्चे भी आते थे और बहुत ही मतलब रौनक थी। अब आपका थिएटर देखने वाला बेटा है भी नहीं है। अब ज़रा थोड़ा थिएटर कमर्शियल हो गया और बड़े जो है ना वो मतलब देखते हैं, मतलब जो आपके पापा भी शायद आपसे चोरी चोरी जाके, आपकी मामा से चोरी चोरी जाके देखते हो और घर आके दस दे होंगे मैं दाता साहब आया वो तो भावें 20 रुपये के चौल छापर च पवा के गंड मार दे, इस तरह होता है। तो आप स्टेज की मौजूदा हालत से खुश हैं? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। ये आपके मसले मसाइल जो है ना वो आपके समझ आने वाले नहीं हैं। हम तो अब जो है हमने 20-25 साल बड़ी इज्जत से काम किया और हम अब जो है ना मैनेज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मुझे आज एक फ़िक्रा याद आ रहा है आपकी इस बात से। नसीरुद्दीन शाह साहब यहाँ पे आए परफॉर्म करने के लिए, तो उन्हें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी, उन्होंने ड्रामा परफॉर्म करना था, तो वो चीज़ें जो थी वो लाहौर आर्ट्स काउंसिल ने प्रोवाइड करनी थी। तो मतलब जिस तरह से फूल खुशबू वाला कहा है तो कागज़ का फूल उन्होंने ला के दे दिया, ठीक है। तो वो बड़े आर्टिस्ट जो होता है ना, जो पुराने आर्टिस्ट थे, मतलब हम जब ड्रामा पुराना किया करते थे ना, तो मैंने ये रेड शर्ट पहनी हुई है ना, ये मैंने 16 दिन यही शर्ट पहननी है, ठीक है। ये पुराने एक्टरों का ये मतलब समझ लें कि उनकी आदत थी कि रोज़ाना उसी स्क्रिप्ट को बोलना, कोई बात जो है वो एक्स्ट्रा नहीं करनी, जो स्क्रिप्ट में होता था वही हम बोलते थे। कपड़े तक अगर मतलब मैंने शर्ट चेंज की है तो वो करैक्टर अपनी लाइन भूल जाता था कि ये कौन बंदा आ गया। तो इसी तरह से जो मतलब बड़े एक्टर होते हैं, बड़े नाम होते हैं, जिस तरह मैंने अब नसीरुद्दीन शाह साहब की बात की, तो नसीरुद्दीन शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की, मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि यार तुम पाकिस्तानी स्टेज एक्टरों का जो है ना सबसे बड़ा मसला पता क्या, आप इतनी तरक्की क्यों नहीं कर सके। हालांकि एशिया में, हमारे इंडिया में भी थिएटर इतना नहीं, इंडिया में भी थिएटर के लोग इतने ऊपर तक नहीं गए, इतने टैलेंट, इतना थिएटर का टैलेंट हमारे इंडिया में भी नहीं है जितना आपके पाकिस्तान में है। लेकिन आप उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर सके, इस वजह से नहीं कर सके कि आप मैनेज कर लेते हैं, हर चीज़ को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। वो इस वजह से हमें अब मैनेज करना पड़ रहा है। मेरी बात समझे, हम मैनेज करते हैं, अब क्या करें। हम थिएटर से जुड़े हुए हैं इतने सालों से, अब थिएटर छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, और अगर थिएटर कर रहे हैं तो मजबूरियाँ करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चों का जो रिज़्क है वो मुंसलिक हो चुका है, हमारे अखराजात हैं, इसे शायद हम ठीक ना कर सकें या ठीक ही हो रहा है। इसका जवाब बेटा क्या दूँ। क्या आप अपने बच्चों को स्टेज पर लाना चाहेंगे? अल्लाह रहम करे। नहीं बेटा, मेरे बच्चों को तो सही तरीके नाल भी नहीं पता कि मैं ड्रामे काम करना भी कि नहीं करना, क्या समझिए। मैंने कभी, मेरे बच्चों ने ना कभी थिएटर ड्रामा देखा है। मतलब अब मोबाइल उनके हाथों में होते हैं तो वो क्लिप्स वगैरह आ जाते हैं, तो मुझे भी बड़ी मतलब बाज़ का नदामत ही होती है जब मेरा कोई सीन थिएटर का चल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा बन गया तो कोई ना कोई बात ज़ूम नहीं हमसे भी निकल जाती है मुँह से, या मजबूरन करनी पड़ जाती है, या
पब्लिक की रिक्वायरमेंट पे या प्रोड्यूसर की रिक्वायरमेंट पे किसी तरह से कोई भी जुर्मानी फिक्रा बेटा मुँह से निकल जाता तो फिर अच्छा तो नहीं लगता। बल्कि टीवी पे ड्रामा लगा हो थिएटर तो मैं खुद ही कोशिश करता हूँ उसे चेंज करके कोई और चैनल लगा दिया। इनमें से बड़ा फनकार कौन है? किनमें से? ये जितने हमारे थिएटर के इस वक्त एक्टर हैं? नहीं, मैं अभी नाम लेती हूँ। जी नाम। सुहेल अहमद साहब या अमानुल्लाह साहब? डेफिनेटली अमानुल्लाह बड़ा फनकार है, क्योंकि सुहेल अहमद साहब जो हैं वो तो बिल्कुल मतलब स्टूडेंट थे अमानुल्लाह साहब के। जब अमानुल्लाह साहब काम कर रहे थे तो सुहेल अहमद साहब बिल्कुल नए थे, और सुहेल अहमद साहब को अगर सुहेल अहमद बनाया है अल्लाह के बाद तो वो अमानुल्लाह ने बनाया। अमानुल्लाह साहब के साथ खड़े हो के काम करने से सुहेल अहमद का नाम बना। अमानुल्लाह साहब बहुत बड़े फनकार, और अमानुल्लाह साहब ने सिर्फ सुहेल अहमद को नहीं, अमानुल्लाह साहब ने थिएटर को बनाया। तो थिएटर में जितने हम सब लोग, हम समझ लें कि हम सब को अमानुल्लाह ने बनाया। मस्ताना साहब या बब्बू बराल साहब? क्या इन दोनों में से बड़े फनकार कौन थे? जो है ना, हर फूल की अपनी खुशबू होती है, ठीक है। तो जब फूलों को हम इकट्ठा करते हैं तो एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बन जाता है। मस्ताना साहब की अपनी खुशबू थी, बब्बू बराल साहब की अपनी खुशबू थी, उनके अपने व्यूअरशिप थी, मस्ताना साहब की अपनी व्यूअरशिप थी। बब्बू बराल भी मुझे बहुत पसंद थे, मस्ताना साहब भी, और ये दोनों फनकार जो हैं ये बिल्कुल बराबर की जोड़ी थी, इनमें से कोई ऊपर नहीं चलेगा। मतलब मैं आपको ये बात कहूँ कि अमानुल्लाह एक नंबर फनकार था, और बाकी जितने फनकार आप नाम लेंगी वो सारे एक नंबर थे उनके बाद। मेरी बात समझिए, अमानुल्लाह ने सब एक्टरों को अपने साथ ही बराबर पे खड़ा किया। अमानुल्लाह ने वो ऐसे अजीम फनकार थे। नरगिस या दीदार? ये अगर नरगिस से तुम पूछो ना तो फिर मज़ा है। मैं तो जो पता है क्या बात है, दीदार ने काम कम किया है और उसने रोल भी कम किए हैं। नरगिस जो है वो फनकार भी है, डांसर भी अच्छी है। मैंने नरगिस के साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, तो दीदार के साथ भी काम किया, लेकिन नरगिस बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, ठीक है। दीदार डांसर तो कह सकते हैं आप, लेकिन इतनी अच्छी फनकारा नहीं थी। अदाकारा जो है वो नरगिस साहिबा बहुत अच्छी अदाकारा हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े रोल भी किए हैं, थिएटर में भी किए हैं, फिल्म में भी किए हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। बेटा मेरी दुआ है कि आप माशाल्लाह, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, वड्डी होके तू वड्डी एंकर बनेंगी, ठीक है। बेस्ट विशेस बेटा, दुआएं मेरी आपके साथ। थैंक यू। वेलकम।